तक पढ़ लिया। अब हम आते हैं मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर्स। बेसिकली बोन स्ट्रेंथ डिसऑर्डर किस वजह से होते हैं? बोन्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो किस वजह से होती है? मिनरल की वजह से। सो बोन स्ट्रेंथ डिसऑर्डर किस वजह से होते हैं? एबनॉर्मेलिटी की वजह से होते हैं। बोन स्ट्रेंथ मिनरल की डेपोजिशन की वजह से होती है। कैल्शियम होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक राइट मटेरियल्स होते हैं। सो बोन स्ट्रेंथ में डिसऑर्डर एबनॉर्मेलिटी की वजह से आते हैं। अब ये एबनॉर्मेलिटी किस किस चीज़ की हो सकती है? विटामिन डी की, मिनरल की, बोन स्ट्रक्चर की, बोन स्ट्रेंथ की राइट। सो अब मोस्ट कॉमन ये क्या काज करती है? ओस्टियोपोरोसिस काज करती है, जिसमें बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। सबसे फर्स्ट है इसमें वो है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डिजीज़, क्योंकि बोन्स में ज़्यादातर 99% कैल्शियम प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद फॉस्फोरस। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डिसऑर्डर राइट। सो अब ये मिनरल्स हैं जो कि बॉडी के लिए मोस्ट इसेंशियल है। ये 2 मिनरल्स कौन से? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये 2 मिनरल्स क्या हैं? इसेंशियल है फॉर बॉडी राइट। ये बॉडी के लिए मोस्ट इसेंशियल मिनरल्स हैं। ये टुगेदर जो है वो क्या करते हैं? गिव करते हैं स्ट्रेंथ टू व्हाट? बोन्स एंड टीथ। ये 2 मिनरल्स बॉडी के लिए मोस्ट इसेंशियल मिनरल्स हैं, बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं राइट। सो अगर इसमें से एक भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है सो एडवर्सली अफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। अब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जब इम्बैलेंस हो जाता है तो बॉडी पे उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं? सो हाइपोकैल्सीमिया में लो लेवल ऑफ कैल्शियम होता है। इसको हम कैट्स के थ्रू मेमोराइज कर सकते हैं। C स्टैंड फॉर कन्वर्जेंस, A एरिथमिया, T टेटनी एंड S स्पैज़म। सो इसकी क्या काजेज़ होंगी? हाइप की काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? फर्स्ट जो है इसमें रिकेट्स की वजह से हो सकती है। रिकेट्स की वजह से अब क्यों होगी? बेसिकली जब विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी कन्वर्ट नहीं होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। लो लेवल ऑफ कैल्शियम होगा, रिकेट्स कॉज होगी। सो इसका फर्स्ट कॉज रिकेट्स है जो कि लो कैल्शियम लेवल की वजह से होता है। एंड सेकेंड है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया भी एक फॉर्म ऑफ रिकेट्स है जिसमें जो है बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। स्पेशली स्पाइन की बोन्स, रिब्स वगैरह ये जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। ये विटामिन डी की बहुत ज़्यादा इस केस में डेफिशिएंसी हो जाती है। थर्ड वन है लो लेवल ऑफ पैराथॉर्मोन। इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी बॉडी में। इसका क्या काम होता है? कैल्शियम लेवल को हाई करना राइट। सो मेड्यूलरी कार्सिनोमा ऑफ पैराथायरॉयड मींस के मेड्यूलरी कार्सिनोमा किसी टाइप का मेड्यूलरी कार्सिनोमा अ टाइप ऑफ कैंसर इस वजह से भी हो सकता है। अब जो हमने पढ़ा इसमें टिटेनी होता है। टिटेनी बेसिकली क्या होता है? इस केस में जो लेवल है कैल्शियम लेवल जो है बेसिकली वो हो जाता है बिलो 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल जो है वो बिलो 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। और इस केस में क्या होता है? कार्पोपिडल स्पैज़म होता है। मींस कि जो हाथ है वो बिल्कुल काम नहीं कर सकता, वो नीचे की तरफ यूं करके मुड़ जाता है। हैंड जो है हमारा यूं करके बिल्कुल मुड़ जाता है इस टिटेनी की केस में। और इसमें जोविस्टिक साइंस भी होते हैं टिटेनी के केस में राइट। सो इसमें क्या इसकी ट्रीटमेंट है? बेसिकली इसमें इंजेक्शंस दिया जाता है ग्लूकोनेट का। सो इसकी ट्रीटमेंट में क्या आता है? इंजेक्शन दिया जाता है
कौन सा इंजेक्शन अब दिया जाएगा? ग्लूकोनेट इंजेक्शन इसमें दिया जाएगा, राइट। सो इसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, कैल्शियम प्लस विटामिन डी सप्लीमेंट्स। एक इंजेक्शन ग्लूकोनेट का हाइपोकैल्सीमिया की केस में, और विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंट दी जाएंगी। अब है हाइपरकैल्सीमिया। इज़ द नेम इंडिकेट हाई लेवल ऑफ कैल्शियम। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम किधर? ब्लड में। इसमें जो कैल्शियम लेता है वो 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है, राइट। सो हाइपरकैल्सीमिया में जो है मेडिकेशंस दी जाती हैं कैल्शियम लेवल को लो करने के लिए। इसमें दी जाती है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन टू इम्प्रूव कैल्शियम लेवल। स्टीरॉइड्स का यूज़ किया जाता है, डायूरेटिक्स इसमें दिए जाते हैं। स्टीरॉइड्स में क्या है? प्रेडनिसोन का यूज़ किया जाता है, राइट। और डायूरेटिक्स से कैल्शियम के लेवल को मेंटेन किया जाता है। मेंटेन किया जाता है किसको? कैल्शियम लेवल को, राइट। नेक्स्ट है हाइपर फॉस्फेटीमिया। इसमें लो लेवल ऑफ ब्लड फॉस्फेट होता है। सो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट में ऐसी डाइट्स हैं जिसके थ्रू हम इसका लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं, और सप्लीमेंट्स हैं। यानी कि डाइट में फास्फोरस का लेवल इंक्रीज़ किया जाता है। सो अब हम पढ़ते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ये एक बोन डिसऑर्डर है, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया होता क्या है? ये एक बोन डिसऑर्डर है जिसमें विटामिन डी जो है वो डेफिशिएंट होता है। विटामिन डी इसमें डेफिशिएंट होता है और बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। सो विटामिन डी डेफिशिएंट होती है तो इसको रैकेट्स भी कहते हैं, राइट। ये एक रैकेट्स की फॉर्म है जिसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाती है, राइट। सो बोन्स बिकम सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, और ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। इसमें क्या होता है? डल एचिंग पेन होता है। इसमें डल एचिंग पेन होता है, मसल्स वीकनेस होती है, फ्रैक्चर होता है बोन का। कौन सी बोन का? फ्रैक्चर ऑफ बोन, स्पाइन, रिब्स एंड लेग्स, राइट। सो इनका फ्रैक्चर होता है। ये अगर कंडीशन बहुत सस्पेक्टेड है तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कौन सा टेस्ट है? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ताकि बोन ऑफ हेल्थ को इवेलुएट किया जा सके और सिम्टम्स को मालूम किया जा सके। सो ऑस्टियोमलेशिया, इसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, इसको रिकेट्स भी कहते हैं। इसमें बोन्स बिकम सॉफ्टनिंग ऑफ बोन अकर। वाई द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन अकर? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, बिकॉज व्हेन विटामिन डी इज डेफिशिएंट सो कैल्शियम वुड नॉट एब्जॉर्ब, राइट। So as a result, dull itching pain occur, muscles become weak, fraction of bone occur. Which bone? Spine, ribs and legs. So bone mineral density will also check through test and determine and evaluate the health of bone, right.
सो अब हम बात करते हैं ओस्टियोपेनिया की। अब ओस्टियोपेनिया होता क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो लो हो जाती है, लेकिन इतनी लो नहीं होती जितनी ऑस्टियोपोरोसिस के केस में होती है। बट ओवरऑल बोन मिनरल डेंसिटी लो हो जाती है, और बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट के थ्रू बोन्स की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, जिसमें मिनरल की डेंसिटी को मेजर किया जाता है, मोस्टली कैल्शियम को। अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम लॉस हो रहा है तो बोन पोरस हो जाएगी और वीकर हो जाएगी। बेसिकली ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, ईटिंग डिसऑर्डर है, या विटामिन एब्जॉर्प्शंस प्रॉब्लम्स या मेडिकेशन की वजह से ये एसोसिएटेड है। राइट, सो ओस्टियोपेनिया क्या है? बेसिकली इसमें लो बोन मिनरल डेंसिटी होती है, नॉट एज लो एज इन केस ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, राइट, बट ओवरऑल लो होती है। सो जो टेस्ट है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, कौन सा टेस्ट? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट के थ्रू हम क्या चेक करते हैं? एक तो मिनरल की डेंसिटी को चेक करते हैं, मिनरल डेंसिटी को। मिनरल की डेंसिटी से हमें किस चीज़ का पता चलता है? बोन्स की स्ट्रेंथ का, राइट। सो अगर लॉस ऑफ बोन जो है, लॉस ऑफ बोन इंक्रीज है, तो व्हाट वी कैन देन आइडेंटिफाइड, अगर बोन का लॉस इंक्रीज है तो इट्स मीन ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, सॉरी, बोन्स जो है वो पोरस है। बेसिकली बोन जो है वो बोन पोरस है, वीकर है, और ये किस वजह से होती है ऑस्टियोपेनिया? बेसिकली ये ईटिंग डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है। इसको हम कह सकते हैं नेचुरल एजिंग प्रोसेस भी, ये नेचुरल एजिंग प्रोसेस भी हो सकता है। इसके साथ साथ विटामिन एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम भी, या समटाइम्स ये मेडिकेशन की वजह से भी होता है। सो ये ऑस्टियोपेनिया एक ईटिंग डिसऑर्डर है, नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, विटामिन एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है, एज वेल एज मेडिकेशन प्रॉब्लम है। इसमें बोन्स मिनरल डेंसिटी जो है वो लो होती है, लेकिन इतनी लो नहीं होती जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के केस में होती है। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है ताकि मिनरल की डेंसिटी को चेक किया जाए, जिससे हमें बोन स्ट्रेंथ को हम फाइंड आउट कर सकें। मिनरल डेंसिटी में स्पेशली कैल्शियम, ज़्यादातर हम इसको वो करते हैं, इसका लेवल चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। सो इसके लिए ट्रीटमेंट में क्या चीज़ रिक्वायर है? फर्स्ट है सप्लीमेंटेशन ऑफ कैल्शियम, सेकंड ये है डाइट में वो चीज़ें लेना जिनमें कैल्शियम होता है। कैल्शियम किस में होता है? फिशेस, वेजिटेबल्स, मीट, मिल्क, राइट। सो इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बोन स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है। अब हम पढ़ते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मीन बोन, पोरोसिस मीन पोर्स। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें बोन्स जो है वो पोरस हो जाती है, बोन्स में पोर्स बन जाते हैं। इस केस में बेसिकली बोन्स का जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन ऑफ बोन जो है वो हायर होता है देन बोन फॉर्मेशन, राइट। सो बोन ज़्यादा टूट रही है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मेशन। सो इसमें जो है बेसिकली बोन रिमोल्डिंग किस पे डिपेंड करती है? कैल्शियम लेवल पे डिपेंड करती है, राइट। सो इसमें बोन्स की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू दिस। सो बोन रिजॉर्प्शन कौन करते हैं? ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है? रिजॉर्प्शन करता है। एंड ओस्टियोब्लास्ट क्या करता है? वो फॉर्मेशन करता है।
इस केस में इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि ये ब्रेक डाउन का काम करता है, इसकी एक्टिविटी कम होती है, राइट। सो ये जो है बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं, उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को प्रमोट कर सकते हैं। उसमें क्या है बेसिकली, एक तो ये है जेनेटिकली भी होना, जेनेटिक्स इसमें आ जाती है। दूसरा न्यूट्रिशन, आप किस टाइप की डाइट ले रहे हैं, अगर उसमें कैल्शियम कम है तो बोन्स की फॉर्मेशन जो है वो कम हो जाएगी। एज़ वेल एज़ एक्सरसाइज करना विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड फोर्थ वन इज़ हार्मोन्स। हार्मोन्स की बैलेंसिंग अगर सही नहीं है, फॉर मोस्टली एस्ट्रोजन की, सो बोन्स की ब्रेक डाउन या उसका पोरस होना कॉमन होगा। सो हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन osteoclast activity is more than normal, or we can say when osteoclast activity is more than osteoblast activity, then which condition will occur? Osteoporosis will occur, right? So bone loss कैसे होता है, या रिस्क जो है वो osteoporosis का क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, किस किस वजह से हो सकता है। जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के चांस को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसमें है अल्कोहल। जितना ज़्यादा अल्कोहल की कंजप्शन होगी उतनी ज़्यादा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। सेकंड है स्मोकिंग। स्मोकिंग से भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होती है। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने से इनहिबिट कर देती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शंस को गट में डिक्रीज़ होने से बचाती है। कुछ और इसमें जो आ जाते हैं वो लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन है आफ्टर मेनोपॉज मोस्टली, और लो लेवल ऑफ सीरम कैल्शियम। अब और मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है। वो इसी वजह से होता है बिकॉज एस्ट्रोजन जो है वो बोन्स की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करते हैं। कैल्शियम का लेवल लो होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस अकर होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स जो हैं वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को गट में एब्जॉर्ब करने से इनहिबिट कर देती हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स। स्मोकिंग, अल्कोहल भी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। सो ऑस्टियोपोरोसिस 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस, ये किस वजह से होती है, इसमें एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो लो हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज। सो इस केस में ऑस्टियोपोरोसिस अकर होता है क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो बोन की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है। जबकि जो सेकंड टाइप है इसकी वो सिनाइल है, जिसमें ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी जो है वो ग्रेटर होती है देन ओस्टियोब्लास्ट। सो एज अ रिज़ल्ट इम्बैलेंसिंग अकर होती है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस। सो इसके क्या सिम्टम्स होंगे, इसके सिम्टम्स सबसे पहले है जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगी। वर्टिब्रा फ्रैक्चर होने से बैक पेन अकर होगा। बैक पेन अकर होगा, वेट लॉस हो जाएगा। हाइट लॉस हो जाएगी। सो फ्यूमरल नेक फ्रैक्चर आल्सो अगर। सो एक वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो जाएगा जिसकी वजह से बैक पेन होगा, वेट लॉस होगा, हाइट लॉस हो जाएगी। फ्यूमरल फ्रैक्चर ऑफ नेक अकर होगा। अच्छा, इसकी क्या इसकी डायग्नोसिस है।
डेक्सा स्कैन क्या है? डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री। इसमें ये जो टेस्ट है ये बोन के स्ट्रेंथ को चेक करता है, बोन डेंसिटी को चेक करता है। डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री, एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री ये बोन की डेंसिटी को चेक करता है। अगर टी स्कोर जो है वो लेस और इक्वल टू -2.5 होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा, राइट।